नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खास बात यूपी बिहार। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर गायत्री प्रजापति को उम्र कैद की सजा। नाबालिग लड़की के साथ इज्तिमाई इस्मत दरी की पादाश में प्रजापति समेत 3 को सुनाई गई उम्र कैद की सजा। लखीमपुर सानिया पर सुप्रीम कोर्ट में 15 नवंबर तक टली समाअत। यूपी हुकूमत ने जवाब दाखिल करने के लिए मांगा वक्त। कासगंज पुलिस थाने में अल्ताफ की पुरस्कार मौत पर कौमी अक़लियती कमीशन ने उत्तर प्रदेश हुकूमत को भेजा नोटिस। 2 हफ्तों में जवाब दाखिल करने की दी हिदायत। हिंदुस्तान के मुसलमानों के पास जिना की न थी कोई अहमियत और न है और न रहेगी। MIM सरबराह असदुद्दीन ओवैसी का बयान। जद्दोजहद आजादी में RSS के किरदार पर उठाए सवाल। चित्रकूट नाबालिग इज्तिमाई इस्मत दरी केस में साबिक वजीर गायत्री प्रजापति को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। गायत्री प्रजापति को जुमेरात को कसूरवार ठहराया गया था। अदालत ने प्रजापति समेत 3 मुजरिमीन को उम्र कैद की सजा सुनाई। इन पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है। ख्याल रहे कि समाजवादी पार्टी हुकूमत में गायत्री प्रजापति वजीर रह चुके हैं। गायत्री प्रजापति और 6 दीगर लोगों पर एक मां ने अपनी नाबालिग लड़की के साथ इज्तिमाई इस्मत दरी का इल्जाम लगाया था। खातून का कहना था कि वो गायत्री प्रजापति से मिलने उसके रिहायशगाह पर पहुंची थी, जिसके बाद वजीर और उनके साथियों ने इसे नशा पिला दिया और फिर उसकी नाबालिग लड़की के साथ इस्मत दरी की। इस मामले में अदालत ने 3 मुलजिमीन को बरी कर दिया था। एक केस की 2 FIR, एक 164(2) में पढ़ा जाएगा। ये कानून है, ये हमारे जज साहब ने नहीं देखा। और मूल FIR फोटो कापी है। हमको FIR की कॉपी जो FIR हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट में जो दी गई है तहरीर, वो तहरीर नहीं है। जज साहब उसको नहीं देखे। सुप्रीम कोर्ट में जो तहरीर है, अगर FIR उस पर होनी चाहिए। यहाँ FIR बदल कर उत्तर प्रदेश की सरकार ने कराया है। अगर ये सरकार, मैं फिर कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ करके कि देखा जाए, जो है अदालत देखे। लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामले में कौमी अक़लियती कमीशन ने बड़ा कदम उठाया है। कमीशन के नोटिस का असर उत्तर प्रदेश हुकूमत से जवाब मिलने के बाद कमीशन की टीम लखीमपुर जाएगी। अगले हफ्ते सच्चाई का पता लगाने के लिए अक़लियती कमीशन की टीम लखीमपुर जाएगी। लखीमपुर खीरी मामले में हमने गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिपोर्ट मांगी थी और रिपोर्ट हमारे पास आ चुकी है। उसके बाद हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर होता है कि हमारे अफसर वहां विजिट करते हैं, जिससे सभी लोगों को मिला जाए, उसका सच्चाई को पता किया जाए। उसके बाद अंतिम जहां बड़े सीरियस केसेस होते हैं वहां कमीशन भी, आप चेयरमैन और दूसरे मेंबर्स, हमारे सीनियर सेक्रेटरी साहब या दूसरे लोग हम जाते हैं। तो वी प्लान टू बी देयर। और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रैली से खिताब किया। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्नाह को यूपी इलेक्शन में इंतखाबी मौजू बनाने पर एतराज किया। उन्होंने कहा कि भारत के मुसलमानों के पास जिन्नाह की अहमियत न थी, न है और न रहेगी। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को हुब्बुल वतनी का दर्स देने की जरूरत नहीं। मुल्क के चप्पे चप्पे पर मुसलमानों ने खून बहाकर आजादी हासिल की है। उन्होंने सवाल किया कि क्या आजादी में RSS का कोई किरदार है। RSS ने तिरंगा और आइन को नहीं माना, अंग्रेजों से मुफाहिमत की। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिना कहां से आ गए, ये जिन कहां से पैदा हो गया उनको नहीं मालूम। इस जिन को तो हमने भगा दिया पाकिस्तान को के बजाओ तुम, हम नहीं जाएंगे। ये भारत राजा अजमेरी की सरजमीन है, हम यहां पर रहेंगे, हम भारत को छोड़ के नहीं जाएंगे। बोले जा रहे हैं। जिना की बात अगर करके समझते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का वोट मिल जाएगा। अरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने एक फैसला ले लिया है, जिन्ना की हमारे पास ना कभी अहमियत थी, ना रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हमारे पास उन मुजाहिदीन आजादी की अहमियत रही, मौलाना अबुल कलाम आजाद की, जौहर बरादरान की, उन मुजाहिदीन आजादी की
जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया, उन उलेमाओं की जिन्होंने जिहाद का फतवा दिया, जानते नहीं हो मुसलमानों की ज़हनियत को, मुसलमानों की तकलीफ को, मुसलमानों के मसाइल को। इसीलिए लेकर जा रहे हैं उस तारीख के उस वाकयात में जो मौजूदा दौर से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ना पहले था, ना अब है, ना इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में रहेगा। इधर समाजवादी जीना, उनके साथी भी जीना, और बीजेपी को मौका मिल गया वो भी जीता। अरे आरएसएस वालों, तुम ये तो बता दो कि तुम्हारा क्या रोल रहा भारत की जंग आजादी में। कासगंज पुलिस हिरासत में अल्ताफ की मौत को लेकर तनाजे के दरमियान कौमी अक़लियती कमीशन ने उत्तर प्रदेश हुकूमत को नोटिस जारी किया है। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी उत्तर प्रदेश को नोटिस का जवाब देने के लिए 2 हफ्तों का वक्त दिया गया। इस पूरे मामले पर कौमी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन इकबाल सिंह से बात की हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। उत्तर प्रदेश में कासगंज पुलिस की कस्टडी में एक शख्स की मौत हुई, उसकी मौत को लेकर के विवाद हो गया। इस पूरे मामले पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा जी हमारे साथ हैं। सर, आप लोगों ने क्या किया है, क्योंकि आप खुद एक आईपीएस अफसर रह चुके हैं, किस तरह की बातें थी कि आपने इस सिलसिले में कुछ कार्रवाई की? सुओ मोटो हमारे ध्यान में न्यूज़पेपर से आया था कि वहां ऐसी कोई घटना हुई है और उसमें 5 पुलिस वाले सस्पेंड हुए हैं, क्योंकि उसमें जो व्यक्ति जिसकी डेथ हुई वो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से था। इसलिए हम गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, डीजीपी साहब से रिपोर्ट मांगी है और हमारे अफसर वहां जाके वेरीफाई भी करेंगे उसको। तो वी विल स्टैंड बाई विद दी मिनॉरिटीज के साथ खड़े होंगे और देखेंगे कि उनके साथ ऐसी कोई ज्यादती ना हो। ये जो नोटिस गया है, कितने दिनों में उनको अपना जवाब देना है और क्या क्या चीजें आपने उनसे तलब की हैं? देखो, हमने उनसे पूरी रिपोर्ट मांगी है 15 दिन के अंदर। सारी डिटेल जो है वो क्या वहां था, व्हाट आर दी सर्कमस्टांसेस, उसमें सारी डिटेल रिपोर्ट आएगी। सर, क्योंकि आप खुद एक आईपीएस अफसर रह चुके हैं, जो थ्योरी अजीब सी नजर आई कि एक 2 फुट की टोटी से एक 5 फुट का शख्स जो है वो खुदकुशी कर लेता है। देखो, ये जो अभी तो कुछ भी कहना जो है ना वो वाजिब नहीं होगा जब तक आपने विजिट ना किया हो, जब तक लोगों को ना मिले हो, जब तक रिपोर्ट हमारे पास ना आए। यहाँ तो क्याफे हैं जो कोई भी किसी तरह के लगा सकता है। सो लेट अस सी व्हाट इज द रियलिटी एंड उसके मुताबिक हम एक्शन करेंगे। तो कमीशन ने 2 हफ्तों में सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार से, डीजीपी से और चीफ सेक्रेटरी से जवाब मांगा है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। कासगंज में नौजवान अल्ताफ की पुलिस हिरासत में हुई मौत को दबाने की कोशिशें की जा रही हैं, यह कहना है परचम पार्टी ऑफ इंडिया के रियासती सदर सैयद नाजिम अली का। नाजिम अली ने एक वफ्द के हमरा अल्ताफ के अहले खाना से मुलाकात की। वापसी पर अल्ताफ के चचा अबरार अहमद को अपने साथ अलीगढ़ लेकर आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अल्ताफ के अहले खाना की जानिब से बात मीडिया के सामने रखवाई। अल्ताफ के चचा का अबरार अहमद का वाज़ेह तौर पर कहना है कि इनके भाई चांद मियां जो अल्ताफ के वालिद हैं, पुलिस ने बदहवासी की हालत में उनको अंगूठा उनसे लगवाया था। तहरीर में क्या लिखा था किसी को नहीं मालूम। उन्होंने कहा कि हमें इंसाफ चाहिए और जो लोग भी इसमें कसूरवार हैं उनके खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। वो पुलिस का दबाव था, उनके ऊपर प्रेशर था। वहाँ कोई भी नहीं था, ना मैं था, ना मेरा कोई उनसे बड़े वाले भाई थे, ना हम कोई भाई बहन वहाँ थे नहीं। अकेले में ले जाके उनके ऊपर प्रेशर बना के, जैसे भी है अनपढ़ आदमी क्या जानेगा क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ। मैं भी अनपढ़ हूँ, मैं भी नहीं जानता, पर यही है उनके ऊपर प्रेशर अकेले में बना हुआ है। जिसका बेटा खत्म हो जाए, जवान बेटा 20-22 साल का खत्म हो रहा है और उसको 15 मिनट के अंदर ही अंदर प्रशासन उसे घेर के खड़ा कर रहा है। खत्म कैसे हुआ? पुलिस वालों ने मारा उसको कोतवाली में। किस तरीके से मृत्यु हुई? 3 फुट की टोटी पे कैसे फांसी लगा के जो है मर सकता है? वो अकेला आदमी नहीं मर सकता। उनको 5 लाख रुपए दिए, उनका क्या मतलब है? प्रशासन क्यों दे रहा है 5 लाख रुपए? क्या हम फैसला कर रहे हैं, चुप्पी चुप फैसला करवा रहे हैं अंदर ही अंदर? तो फैसला कर लो, 5 लाख रुपए ले लो। किस बात के 5 लाख है? वो 5 लाख दिए, हम 10 लाख रुपए देंगे, वो एक अपने आदमी को किसी को मार के दिखाए। 5 लाख रुपया दिया गया, पूरी तरीके से प्रेशर बनाया गया परिवार के ऊपर। आज भी इतना प्रेशर है कि वो आदमी घर से नहीं निकल पा रहे, तबीयत खराब हो गई है।
उन्हें आज यहाँ अलीगढ़ के अंदर आके आप तमाम को बतानी थी अपनी हालत, जो उनके साथ गुजरा वो चीजें बतानी थी, लेकिन वहाँ फोर्स लगा हुआ है और बेचारे बुजुर्ग की तबीयत खराब है, जिसके चलते आज उन्होंने जो है आज उन्होंने अपनी तहरीर जारी की है, तहरीर दी है। देखिए, हम हर तरीके से इन्हें मदद करेंगे, हर तरीके से इनके साथ खड़े होंगे और स्ट्रांगली खड़े होंगे। जो भी हम कर सकते हैं परिवार के साथ रहेंगे, हम लफाजी नहीं करेंगे। लखनऊ में सैकड़ों लोगों ने तारीखी आसिफी इमामबाड़े के सामने एहतजाज और मुजाहरा किया और इमामबाड़े के सामने आवाज़े एहतजाज बुलंद की। एहतजाजियों ने वसीम रिजवी की गिरफ्तारी का मुतालबा किया और इस सिलसिले में जिला इंतजामिया के तवस्सुत से वज़ीर आला को मेमोरेंडम पेश किया गया। हुकूमत किसानों को हर तरह की सहूलियात फराहम के दावे कर रही, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। अलीगढ़ में किसान डीएपी न मिलने की सूरत में धरना देने को मजबूर हैं। किसानों का कहना है कि जहां जरूरत 10 बोरी डीएपी की है, वहीं 1 या 2 बमुश्किल मुहैया हो रही हैं। ऐसे में या तो हम अपने खेतों को खाली छोड़ दें या फिर गेहूं बोएं। अलीगढ़ के थाना खीर में पलवल रोड पर आज किसानों ने जाम लगाते हुए अपना एहतजाज दर्ज किया। इस दौरान काफी देर तक गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। बमुश्किल पुलिस ने किसानों को समझाया, जिसके बाद जाम खुल सका। 5 दिन से मैं लगातार हूँ, सुबह 4 बजे, 3 बजे, 2:30 बजे और आज आया हूँ मैं 5:30 बजे। डीएपी नहीं मिल रही, 2 कट्टा मिल रही मेरे पास में। मेरे पापा के पास में 40 बीघे जमीन है, ठीक है, और भी जमीन है जिसमें लाया है, बिना डीएपी के लाया बोया था, उसमें रोग लग गया और वो खत्म हो गई। अब डीएपी नहीं मिल रही। 40 बीघे में अगर तुम 10 किलो बीघे के हिसाब से अकॉर्डिंग लगाओगे तो आपको कितना चाहिए, कितना कट्टा चाहिए आपको, ठीक है, 8 कट्टे। अब कट्टे मिल रहे एक आधार पर कार्ड पर, एक खतौनी पर 2 कट्टे। अब 6 कट्टे कहाँ से आएंगे? या तो गेहूं बोलो या फिर खाली छोड़ोगे, खाली छोड़ो। अब डीएपी चाहिए, अब और खेतों के लिए डीएपी चाहिए। पहली चीज 2 कट्टे जो मिल रहे वो अभी 2 कट्टे हमें मिले ही नहीं है। 2 कट्टे भी मिले ही नहीं है अभी। पिछले 5 दिन से लगातार हूँ, 4 बजे, 3:30 बजे, आज 5:30 बजे आया हूँ। पर डे आ रहा हूँ। मेरे पापा मेरे साथ में मेरे लिए अभी रोटी लेके आए हैं। अच्छा, इस बात को जाम लगाया है? जाम लगाया है। कब तक लगेगा ये? जब तक गाड़ी नहीं आएगी तब तक जाम लगाएगा। यूपी की जेलों में बंद कैदियों को अपने रिश्तेदारों से मुलाकात करने के लिए अब तवील इंतजार नहीं करना पड़ेगा। योगी हुकूमत ने जेलों में बंद कैदियों की खातून रिश्तेदारों से मुलाकात कराने के लिए खुसूसी इंतजामात करने का फैसला किया है। इलाहाबाद की नैनी सेंट्रल जेल से इन खुसूसी मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा। जेल के सख्त ज़ाब्तों की वजह से कैदियों को अपने करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात में कई तरह की दिक्कतों का सामना था। रियासती हुकूमत ने कैदी के अहले खाना, खासतौर से बहनों और माओं से मुलाकात कराने के लिए जेल ज़ाब्तों में नरमी कर दी है। अब कैदियों की बहनें त्योहारों के मौक़ों के साथ साथ तयशुदा दिनों में अपने भाइयों से जेल में मुलाकात कर सकती हैं। मुलाकात में इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि कैदी और खातून रिश्तेदारों के दरमियान कोई दीवार हायल न हो। इलाहाबाद के नैनी सेंट्रल जेल में बहनों की मुलाकात के दौरान कई जज्बाती मनाजिर देखने में आए। शनिवार के दिन बहनें जो बाहर रह रही हैं अपने भाइयों को टीका कर सकें, इसके लिए इसकी विशेष अनुमति प्रदान की गई और इसका प्रकाशन वगैरह भी कराया गया अखबारों में और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। मुलाकात आप देख रहे हैं, प्रोसेस ऑन है उसका और 2-3 शिफ्ट में हम लोग मुलाकात कराएंगे। उम्मीद है 200-300 के आसपास जो है महिला बंदी बाहर से परिजन आएंगी जो अपने भाई को टीका कर सकेंगे। मेरा आत्मा जो है मेरे अंदर से मैं बहुत खुश हो गया। मेरी बहनें आई और मैं जो है 3/11/2012 से जेल में बंद हूँ। मैं कैदी बंदी हूँ, आजीवन की सज़ा मुझे पड़ गई है और मुझे बिल कराने के लिए मेरी छोटी बहन जो LLB भी कर लिया है, वो मुझको छुड़ाने के लिए पैरवी कर रही है। यही हमारी बहन हमारी भाई के जैसे हमारी भाई है। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क में गुज़िश्ता रोज 22 लाख के लूट मामले में पुलिस ने कुछ ही घंटों के अंदर खुलासा करते हुए लूट का ड्रामा करने वाले मुनीम और इसके बेटे को गिरफ्तार किया है। साथ ही रकम की भी बरामदगी की है। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज थाना गांधी पार्क के करीब HDFC बैंक से होलसेल का काम करने वाले प्रदीप अग्रवाल ने अपने मुनीम को बैंक से पैसे निकालने के लिए भेजा था। जैसे ही बैंक से पैसे लेकर निकले तो कुछ बाइक सवारों ने उनसे रकम लूट ली। हालांकि पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो मुनीम पर ही शक किया गया। बाद में CCTV फुटेज से
मामला साफ हो गया कि मुनीम ने ही पैसे एक बाइक सवार शख्स को दिए और लूटने का शोर मचा दिया। आज दिन में लगभग 11:30 बजे श्री सौरभ गर्ग जो कि एक व्यापारी हैं, इनके द्वारा सूचना दी गई कि इनका यहाँ जो मुनीम जो कार्य करता है जिसका नाम अजय कुमार है, कि जैसे ही HDFC बैंक जो कि थाना गांधी पार्क के समीप है वहाँ से 22 लाख रुपए कैश जो कि 4 अलग अलग चेक जो इसने एनकैश कराए थे उससे संबंधित था। जैसे ही ये कैश लेके निकला है 4 व्यक्तियों द्वारा 2 मोटरसाइकिल से इसके बैग को लूट लिया गया। इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए वहां मौके पर मेरे द्वारा SP सिटी एवं अन्य अधिकारियों द्वारा तत्काल मौका मुआयना किया गया और मौके पर ही टीमों को गठित किया गया। इस पूरे प्रकरण में हर दौर के हालात की अक्कासी उस दौर में तख्लीक अदब से होती है। मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के शुबा अंग्रेजी के सदर प्रोफेसर विकास शर्मा की ऐसी ही एक तख्लीक नावल की शक्ल में मंजर आम पर आई है, जो एक हकीकी कहानी के जरिए हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की खूबसूरती को पेश करते हुए आपसी मोहब्बत का पैगाम देती है। राह के पत्थर के उन्वान से मंजर आम पर आई अंग्रेजी के प्रोफेसर विकास शर्मा की किताब हिंदी जबान में है और इसका इजरा यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में अमल में आया। प्रोफेसर विकास शर्मा ने अपनी इस किताब को अपनी जमीन से हिजरत करने वाले कश्मीरी पंडितों की नजर किया। पिछले कुछ दिनों से हिंदू मुस्लिम भी विषय बड़ा चिंता का विषय हो गया है। मुझे लगता है कि एक साहित्यकार के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि दिल की सुनी जाए या दिमाग की सुनी जाए। मोहब्बत के किस्से दिल से शुरू होते हैं, दिमाग से नहीं। और आम हिंदू और आम मुसलमान लड़ना पसंद नहीं करता, वो दंगाई नहीं है। मुझे लगता है कि चुनाव के समय दोनों ही तरफ के लोग इस तरह की भावनाएं पैदा करते हैं कि हम अलग हो जाते हैं। उन्माद है राह के पत्थर। सिर्फ ये नहीं है कि एक पत्थर ये है आज के दौर में 21वीं सदी में जिस कर्ब से हम गुजर रहे हैं उस इंसानी कर्ब को इन्होंने हाईलाइट किया है। 2 अलामतें इन्होंने इस्तेमाल की हैं, एक मोहब्बत और दूसरा जो है अक्ल से सोचना। लेकिन रचनाकार का धर्म है कि वो समाज को जोड़ने की बातें करे और कोई भी साहित्य अगर वो देश को, समाज को, संस्कृतियों को नज़दीक लाता है तो वो बेहतर रचना है और वो रचनाकार को भी आगे बढ़ाती है और समाज को भी। तो मैं समझता हूँ ऐसी रचनाएं आनी चाहिए जिसमें देश की एकता के लिए जो वास्तविक मुद्दे हैं उन पर बात की जानी चाहिए। मुल्क से 100 साल कबल चोरी हुई मां अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति को कनाडा से हिंदुस्तान वापस लाया गया है, जिसके लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सताइश की जा रही है। यह मूर्ति कल गाजियाबाद से चलकर अलीगढ़ पहुंची, जहां इसका हजारों लोगों ने दीदार किया। अब यह मूर्ति कई अजला से होते हुए वाराणसी पहुंचेगी, जहां वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ इसको मंदिर में रखेंगे। अलीगढ़ आमद पर रियासत के काबीनी वजीर सुरेश राणा ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि यह बहुत ही मुबारक लम्हा है जब हम अपनी विरासत को संजोने का काम कर रहे हैं। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।